ए बी को 600 रुपये 2 वर्ष के लिए तथा 150 रुपये सी को 4 वर्ष के लिए उधार देता है, वह कुल मिलाकर दोनों से 90 रुपये साधारण ब्याज के रूप में प्राप्त करता है। ब्याज की दर प्रति वर्ष क्या है? देखो क्वेश्चन नंबर 1, भाई ए है जो, उसने बी को कितने दिए? 600 रुपये दिए। 600 रुपये दिए, कितने वर्ष के लिए दिए? आपने कहा जी 2 वर्ष के लिए। अगर हम प्रिंसिपल की बात करें, प्रिंसिपल की बात, तो कितना हो गया? 1200 रुपये हो गया। ये किसका है? बी, बी के लिए। जब सी की बात आई, इसको हटा दो आप यहाँ से, जब सी की बात आई तो ये क्या कर रहा है? सी को 150 रुपये दे रहा है। कितना दे रहा है? 150 रुपये दे रहा है। और कितने वर्ष के लिए दे रहा है? तो आपने कहा जी सी को ये दे रहा है 4 वर्ष के लिए। 4 तो 15 चौको 60 और एक 0। अगर हम ये बात करें कि हम बात करें कि कुल मिलाकर ए है जो बी और सी को कितना दे रहा है, तो आपने बोला जी 600 रुपये दे रहा है 2 वर्ष के लिए, यानी कितना दे रहा है? पूरा 1200 रुपये दे रहा है वो उसको। और 150 रुपये दे रहा है 4 वर्ष के, यानी कि 600 रुपये दे रहा है। ठीक है ना? तो इन दोनों को अगर हम जोड़ देंगे तो हमारा यही प्रिंसिपल होगा। तो आपने कहा जी कितना होगा? 12 6 1800 रुपये। 1800 रुपये उसका मूलधन है। किसका? ए जो दे रहा है। और इस 1800 रुपये में ए को ब्याज कितना मिल रहा है? तो आपने कहा जी इस 1800 रुपये पे एक साल में ब्याज कितना मिला? आपने कहा जी 90 रुपये ब्याज मिला। और मैंने आपको बता रखा है कि 100 रुपये पे एक साल पे मिलने वाला ब्याज जी क्या होती? दर होती है। तो आपने कहा ठीक है सर, ऐसा करो, यहाँ पे इसको 18 से भाग दे दो आप इधर, तो 100 आ जाएगा। और इधर अगर 18 से भाग दे रहे हो तो यहाँ भी 18 से आपको भाग देना पड़ेगा। तो 100 रुपये में कितना ब्याज मिलेगा? तो आपने कहा 100 रुपये में एक साल में 18 पंचे कितना हो गया? 90। ये आप, तो 100 रुपये में एक साल में कितना मिल रहा है? 5 मिल रहा है। यानी क्या हुआ? जो रेट कितना आई? रेट आई आपकी 5%। दर कितना हो गया? 5% हो गया। बहुत शॉर्टकट तरीका बताया मैंने आपको। और कुछ लोग समझ रहे होंगे सर आपने 4 का 2 का यहाँ गुणा क्यों कर दिया? भाई 600 रुपये है, एक साल के लिए दोगे आप तो 600 रुपये भी हो जाएगा। लेकिन आप 2 साल के लिए दे रहे हो तो 600 पहले साल का, 600 दूसरे साल का, तो ब्याज तो आपको पूरे 1200 रुपये में मिलेगा ना। इसी तरीके से 150 रुपये दे रहा है 4 साल के लिए, तो 150 थोड़ी ना मिलेगा। 4 साल के ब्याज जब जोड़ोगे तो 4 साल के लिए मूलधन कितना हो जाएगा? आपका 600 रुपये हो जाएगा। तो कुल मिला के 1200 और 600 1800 रुपये पे उसको जो प्रति वर्ष जो उसको ब्याज मिल रहा है, वो जो है कुल मिला के दोनों से कितना कह रहा है ब्याज? 90 रुपया साधारण ब्याज प्राप्त करता है कुल मिला के। तो इस 1800 रुपये में कुल मिला के आपको 90 रुपये ब्याज मिल रहा है। तो या तो आप ऐसा कर लो, अगर ऐसा नहीं करना चाह रहे हो कि 90 रुपये जो ब्याज मिल रहा है कितने मिल रहा है? 1800 मिल रहा है आपको। तो नीचे मूलधन ऊपर ब्याज, अगर 8% आपको निकालना है यहाँ से, और इंटू 100 कर दो, परसेंटेज का साइन लगा दो आप, यहाँ से कर लो आप। तो यहाँ से करोगे तो वही आएगा आपका, 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएंगे आपके। 9 दूनी 18, 2 पंचे 10, 2/10/2 यानी 5%। या ऐसे निकाल लो आप। 90 ब्याज मिल रहा है कुल 1800 रकम पे, तो दर कितनी होगी आपकी? 5% होगी। अगर ऐसे भी समझ में नहीं आ रहा आपको, ऐसे भी समझ में नहीं आ रहा, तो एक तरीका और कर सकते हो आपको। चलो मान लिया हमने कि जो 600 रुपये है 2 साल के लिए, यहाँ पे ब्याज की दर क्या है? तो आपने कहा जी 1% है, मान लो 1% है। तो 600 रुपये 2 साल के लिए 1% की दर, तो ब्याज क्या मिलेगा? समझ लो मेरी बात आप। अगर 600 रुपये है 2 साल के लिए और हमने ब्याज की दर जो मान ली है, मान लो आप 1% है, तो आपने कहा जी 1% के हिसाब से 600 रुपये में 2 साल का जो ब्याज मिलेगा वो मिलेगा आपको 12 रुपये। कितना मिलेगा? 12 रुपये मिल जाएगा। तो ये 12 मिल गया। इसी तरीके से 150 रुपये में 4 साल के लिए 1% दर से क्या रेट मिलेगा? यहाँ भी मान लो 1% जो हमने मान ली पूरी दर 1% ही है, तो यहाँ मिल जाएगा आपको 15 चौको 60, यहाँ मिल जाएगा आपको 6 रुपये मिल जाएगा। 12 और 6 कितना होता है? 18। सुनने मेरी बात, 12 और 6 कितना होता है? 18। 18 रुपये आपको यहाँ ब्याज मिल रहा है। हमारे अकॉर्डिंग जब 1% हमने दर मानी है तो ब्याज कितना मिल रहा है आपको? 18 रुपये मिल रहा है।
और 18 की वैल्यू कितनी दी गई, तो आपने कहा जी सर 18 की वैल्यू क्वेश्चन में 90 के बराबर दी गई, क्योंकि क्वेश्चन में कितना ब्याज मिल रहा है, 90 मिल रहा है। तो हमें कितना निकालना, हमें 1 की वैल्यू निकालनी, 1% हमें मानना है। तो 18 बराबर 90 के, तो 1 बराबर 5 की, यानी कि दर क्या होगी आपकी 5% हो जाएगी यहाँ से। तो ऐसा कर लो या चाहे वैसे कर लो, क्वेश्चन आपका सेम ही आता है, आंसर सॉरी